एवं आनंद के पल हमारे और आपके हृदय पटल पर हमेशा अंकित रहेंगे और अंकित होकर ऐसे छा जाएंगे आपकी उपस्थिति काल का यहाँ तक पहुंचा दिया। और जिसने ललक जगा दी, जब मैं 25 तारीख को आया था कि उसी ललक ने इन सबको 12 महीने के स्वाध्याय में कन्वर्ट कर दिया है कि अब हम 12 महीने स्वाध्याय करेंगे और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे। ऐसे महामंगलमय अनुष्ठान 14 दिन तक चला और अब इसको हम सामान्य शब्दों में कहते सचिन भैया कि समापन कर रहा हूं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं इसको हम दूसरे चरण में लेके जा रहे हैं। प्रथम चरण का समापन है और साथ ही साथ द्वितीय चरण का उद्घाटन है। प्रदर्शनी का समापन हो रहा है और एक पूरे जिनागम के मॉल का उद्घाटन हो रहा है और वो कल से हमें उद्घाटन का कल परसों से दिखेगा। और आज के इस समापन समारोह के मंगलाचरण के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में चंद लोग जिन मंदिर समाज से उपस्थित छोटे छोटे बालक और शिविर में भी आते थे जो संस्थान से हमारे यहाँ बीच में हैं, उन सभी को भी बताऊं कि यह शिविर तो सूर्यनगर में लग रहा है, लेकिन शिविर सूर्यनगर का अकेला नहीं है, ये संपूर्ण दिल्ली का शिविर। और आज के इस कार्यक्रम को मंगलाचरण के द्वारा मंगलमय करें हमारे छोटे छोटे भाई बहन। आइए। विद्यासागर जी महाराज की, समय सागर जी महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन धर्म की। आप सभी को हमारा सादर जय जिनेन्द्र। हम सब आपके सामने प्राकृत भाषा में मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आदि संवंदे जिनमजियं संभवम् अभिनंदन सुमयिं पौम सुपासम चंदम सुमियं जीयल सेयवा सुपूज्यं विमल मणत्तम धम्म पवत्ते धम्मम संतिमतिपयहरं कुन्तुमरम शिवकन्तारमणं मल्लिम कमलीय चूर्णकरं मुनिसुवेणमिनाम जिनेशं जदुकुलतिलयमणेमिजिनं पाशपहुबरवरवीरं वन्दे सव्वमतेतरं मानुषकेते विहरण भूता सीमन्दर जिन भयवन्ता दिन्तु समाहि मोहि सुलाहं रवि शशि सहस पयासन्ता रवि शशि सहस पयासन्ता। जय जिनेन्द्र। 4 लाइन सही याद कराएं। और सचिन भैया याद होगा पूज्य गुरुदेव ने जब हम गोसलपुर गए थे तब कहा था कि सरकार ने प्राकृत भाषा को आगे लाने का उपक्रम प्रारंभ किया है। हर शिविर में प्राकृत का कुछ ना कुछ होना चाहिए और गुरुवर की बातों को बहनों ने अक्षरशः पालन किया और इनको प्राकृत सिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चित्र अनावरण के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे मध्य हमारे समारोह करें। साथ ही साथ सभी भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। आदरणीय पंकज भैया आए और दीप प्रज्वलन और आदरणीय एस पहाड़िया जी। चलिए हम देख रहे हैं कि हमारे समक्ष चित्र जिसमें हल 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 रुचिरदीप्तिकरं शुभदीपकं हल हल सकल लोक सुखाकर उज्ज्वलम्
ते मेरे जाल हरम प्रकरम सराम चिल धरामि सुमंगल कमुरा। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरम सदज्ञान प्रकाशकम केवल ज्ञान प्रकाशकम दीप प्रज्वलनम करोम्यहम्। बहन आई थी दृष्टि, उन्होंने और आन्या बहन ने दोनों ने पूज्य गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया। और जिस प्रकार मुझे तो लगता है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो बड़े आराम से बैठा हुआ हो, वो भी खड़े होकर के भक्ति में लीन हो जाता है। ऐसे हमारा मास्टर ऑनिक जैन टी सीरीज फेम और जीतो स्टार मैं आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी मधुर वाणी से हम सबको एक भजन मंगलाचरण के रूप में सुनाए। मास्टर ऑनिक जैन। आचार्य समय सागर जी महाराज की, मेरे पिता तुल्य 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। कभी मैं हार जाऊं तो जिताने तू ही आएगा। कभी मैं हार जाऊं तो जिताने तू ही आएगा। मेरा मन जानता है ये तू हारे को सहारा है। मेरा मन जानता है ये तू हारे को सहारा है। गिराने सब ही आएंगे, उठाने तू ही आएगा। गिराने सब ही आएंगे, उठाने तू ही आएगा। निवेदन करता हूं कि अब लाइट आ गई है, हम सब अभी भी आपको सुनना चाहते हैं फिर से एक भजन। ये वो है जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। सभी मिलकर बोलेंगे। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। लगन के मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन के मेरे दिन बदल गए। गुरुदेव गुरुदेव बैठे हैं मेरे सीने में। गुरुदेव गुरुदेव बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। गुरुदेव
सागर जी महाराज की जय जिनेंद्र। इस बालक के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय निशा जी और हमारा मोक्ष कल्याणक उत्सव परिवार शिविर जो संचालन कर रहे हैं समस्त हमारे सहयोगी। इस बालक ने मोहित जी, अमित जी, उमेश जी, आइए इस बालक ने प्रारंभ में एक बात कही थी जो मुझे लगता है गुरुवर के जितने भक्त हैं वो सब इस बात को जानते होंगे, गिराने सब ही आएंगे उठाने, ऐसे इस बालक की भावना ये हम सबके मन की बात कह दी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे समारोह के पूरे शिविर के गौरव अध्यक्ष आदरणीय हुकुम जी काका, परम गुरु भक्त। गुरुवर के मंच पर हम बार बार आदरणीय को देखते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता, चांदखेड़ी तीर्थ पर हमने देखा होगा, चांदखेड़ी तीर्थ के अध्यक्ष महोदय आदरणीय हुकुम जी काका को मैं आमंत्रित करता हूं, वह यहां पर आए और हमारा इस शिविर आपको कैसा लगा हमें। विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य निर्यापकाचार्य मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आज के इस सम्यक विराधना ज्ञान शिविर समारोह के समापन के अवसर पर यहाँ पधारे मेरे अग्रज परम सम्माननीय गजराज जी गंगवाल साहब, योगेंद्र जी भाई साहब, सूर्यनगर मंदिर समिति के अध्यक्ष जी और यहाँ विराजे सभी साधर्मी बंधुओं और विशेष तौर पर भाई पंकज जी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ कि ये पूज्य महाराज श्री के इतने अनन्य भक्त हैं और जहाँ भी कभी इनको याद किया जाता है तो ये पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे समर्पण के साथ हर कार्यक्रम में ये अपनी शिरकत करते हैं, अपना सहयोग प्रदान हमें करते हैं। और साथ ही इनका मास्टर छोटा लिटिल मास्टर परम गुरु भक्त हमारा छोटा भाई सचिन, जिन्हें महाराज जी के चरणों में सदा समर्पित देखा, ऐसे उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। हमारे ब्यावर से पधारे हमारे साथी जो सदैव गुरु चरणों में समर्पित रहते हैं, यश जी पहाड़िया और उपस्थित सभी मातृशक्ति। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया में पुष्पित और पल्लवित सांगानेर संस्थान की हमारे विदुषी बहनों के माध्यम से दिल्ली की सूर्यनगर जैन समाज ने इतने सुंदर शिविर का आयोजन किया और लगभग 15 दिन तक जिनवाणी का श्रवण, श्रुत का श्रवण यहाँ और ज्ञानाराधना की, श्रुत के बारे में जाना, जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जाना। ये पूज्य महाराज श्री की दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने इस पंचम काल की आगे की जो नई पीढ़ी है उसको कैसे संस्कारित किया जाए, उसको कैसे धर्म से जोड़े रखा जाए, उसको बनाए रखने के लिए, उस कड़ी को जोड़े रखने के लिए इस संस्कार शिविर सांगानेर संस्थान का स्थापना की। और उसके माध्यम से आज मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व है कि लगभग 400-500 तो हमारे शास्त्री हैं और पिछले 4-5 साल से शायद आप लोगों का बहनों का भी चालू हुआ है, तो 200-250 बहनें भी
इस संस्थान के माध्यम से विद्यादान करके और पूरे देश में जैन धर्म और जैन शासन की प्रभावना कर रही हैं। बंधुओं, एक शायर ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी है कि जब वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। तो मैंने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया कि जब जिन शासन पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जब हमारे मुनियों पर कोई आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बंधुओं, यह पंचम काल है और हम पूरे देश में देख रहे हैं जिस तरह से जिन शासन पर अनेक तरह से भांति भांति के प्रकार से जिन शासन पर उपद्रव किए जा रहे हैं, जिन शासन की प्रभावना को पीछे धकेला जा रहा है, हमारे मंदिरों पर कब्जे किए जा रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आज समय है कि हम सबको एक होना पड़ेगा और हमें अपने जिनायतनों की रक्षा के लिए, हमारे मुनियों की रक्षा के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए एक होकर जब जब भी जरूरत पड़े हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये अहिंसा की जगह है, पर आदिनाथ भगवान ने हमें तलवार भी दी। असी मसी कृषि का उपदेश भगवान आदिनाथ ने हमें दिया और इस बात का संदेश दिया, इस बात का आदेश दिया। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि आवश्यकता पड़े तो जान देनी भी चाहिए और आवश्यकता पड़े जिन शासन की रक्षा के लिए तो जान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो बंधुओं, अब समय है, हमें इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि जहां भी जिन शासन के ऊपर कोई तकलीफ आए, जिन शासन पर कोई संकट आए, हमें उसकी प्रभावना के लिए, उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आज हम देख रहे हैं पूरे देश में अनेक साधु संत विचरण करते हैं, एक्सीडेंट होता है जानबूझकर। राजस्थान में तो विशेष तौर से होता है। एक अनूप मंडल है, उनके माध्यम से वो लोग एक्सीडेंट करते हैं, बहुत सारे साधु असमय काल कल्पित हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर हमें जब भी साधु संतों का विहार हो, महानगरों से विहार होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता से साधु संतों के विहार में रहना चाहिए। इस तरह के जो आयोजन हैं, शिविर हैं, इनमें भी अपनी सक्रिय भागीदारी रहना चाहिए। पूज्य महाराज श्री की कृपा तो हम सब पर है और पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से और उनकी अनुकंपा से देश में सैकड़ों तीर्थ बन चुके, बन रहे हैं। और जैसा अभी हमारे मंच से घोषणा की चांदखेड़ी के लिए, तो चांदखेड़ी क्षेत्र भी 2002 से पहले आपने देखा होगा, और चांदखेड़ी क्षेत्र को अब आप पधारेंगे तो आपको एक नया अनुभव होगा। चांदखेड़ी क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये पूज्य महाराज श्री की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, बिना उनके आशीर्वाद के कुछ संभव नहीं है। आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद है। उन्हीं कृपा से ये क्षेत्र पूरे देश में आगे बढ़ रहे हैं। और 2 लाइनों से अपनी बात को समाप्त करता हूं कि गुरुजी कभी सुबह याद आते हो, गुरुजी कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम याद आते हो। गुरुजी कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम याद आते हो, और कभी कभी तो इतना याद आते हो, आईना मैं देखता हूं नजर आप आते हो, आईना मैं देखता हूं नजर आप आते हो। इसी भावना से भाई सचिन भविष्य में भी इस तरह के शिविर प्रतिभा ऐसे चांदखेड़ी के अध्यक्ष आदरणीय काका, और बहुत विशेष बात आदरणीय ने कही कि हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। पहले तीर्थों पर कब्जा होगा, फिर मंदिरों पर होगा, और एक नहीं हुए तो हमारे घरों पर भी कब्जा प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कुछ भी नहीं है, मैं तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो इनके भरोसे पलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं तेरे भरोसे चलता। ये मेरी अर्जी है कि ये मेरी अर्जी है, और मैं वो जाऊं
जोगिन मिल गए, श्री राम मिल गए। के तूफान आंधियों में और एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये, एहसान हो रहा कि मेरा आपकी के करते हो तुम, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे गुरुदेव के तुम्हें छोड़ मां शांति दुलारे, कोई ना मीत हमारो, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना हमारो। इस सांची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे गुरुदेव। और कैसे हैं गुरुजी के नसीब खोटो है और मालिक मोटो है, तो डर किस हो बाबा थाने की सलटानी है, थाने लाज बचानी है। हमारे मन की बात, हमारे मन की बात बाबा थारे से ना जानी है। हमारे मन की बात, हमारे मन की बात बाबा थारे से ना जानी है, बाबा थारे से ना जानी है। थाने लाज बचानी है हमारे मन की बात। और क्या क्या है, आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि गुरुजी हमारे माँ ने बचाया हो, ओ गुरुजी थे ही सदा। को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी आप सभी के समक्ष एक ऐसे महान जैन धर्म के इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अवगत करना चाहते हैं, जिनके कारण हमारे धर्म के इतिहास को श्रेष्ठी की कोड़ी पर कसा जा सकता है। वही बनता है इस जग में महान जो करता है अपना सर्वस्व दान। कहानी है सन 1572 की। सोदिया कुल की मिसाल था महाराणा प्रताप और तोमर वंश की लौ था महाराणा प्रताप का मित्र भामाशाह। दोनों ने ही स्वतंत्रता का प्रण लिया था। दोनों ही अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपना कठिन जीवन अरावली के जंगलों में बिता रहे थे। उनके साथ उनकी सेना थी, उनका परिवार था जो घास की रोटियां खाकर अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन उनकी बेटी ने घास की रोटी का टुकड़ा खाने के लिए उठाया, परंतु वह रोटी का टुकड़ा दुर्भाग्यवश कीचड़ में जा गिरा। आइए देखते हैं पुत्री ने अपने पिता से क्या कहा। पिता, क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा? अपनी पुत्री के ऐसे वचनों को सुनकर महाराणा प्रताप अतीव चिंतित हो गए और उन्होंने राजस्थान छोड़कर जाने का निश्चय किया। तभी एक ऐसा फरिश्ता आया जिसने सब महाराणा प्रताप की सारी चिंताएं को दूर कर दिया। आइए देखते हैं वो कौन सा फरिश्ता है और वो क्या चाहता है। मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ कि आप महाराणा प्रताप को टूटने ना दें। मारे हिंद की सेवा में जीवन मिट्टो लागे है और मरण सुहावना लागे है बामा। घड़ी खंबा, महाराज, आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं? आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। पराजय होने से ही कीर्ति नहीं जाती है महाराणा प्रताप, पराजय मान लेने से ही कीर्ति जाती है। कहीं कुछ धन मिल जाए तो उसे सेना एकत्र करके मेवाड़ का उद्धार करने वापस अवश्य लौटेंगे। तब तक तुम लोग साहस से काम लो।
आप मेरी एक प्रार्थना को स्वीकृति दीजिए। कहो भामाशाह, क्या बात है? आज तक कभी मैंने तुम्हारी बात टाली है क्या? यह सब धन आपका ही है। मैंने और मेरे पूर्वजों ने चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से ही यह सब धन एकत्र किया है। कृपा करके इसे स्वीकार लीजिए। तुम और धन्य हो चित्तौड़ का भामाशाह। उद्धार कीजिए। तुम धन्य हो भामाशाह। लोग महाराणा प्रताप को जगत उद्धारक कहते हैं, लेकिन इस भूमि का उद्धार तो तुम जैसे पुरुषों से ही होता है। हमारे प्राण और हमारी सारी संपत्ति सब चित्तौड़ का ही कर्ज है। स्वतंत्रता ही मेरी भगवान है और आज मैं इस भगवान को यह चढ़ावा चढ़ाने आया हूँ। सब जानते हैं कि मुगलों के सामने तलवार निकालने का साहस सिर्फ और सिर्फ राणा प्रताप में है। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार भामाशाह ने अपनी सारी जमा पूंजी अर्पित कर दी महाराणा प्रताप के चरणों में। इसी दौरान भामाशाह की कथाएं आसपास के इलाकों में बड़े ही उत्साह के साथ सुनी और सुनाई जाती थी। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी निजी संपत्ति में से इतना धन मिला जिससे 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक भोजन किया जा सकता था। इस संपत्ति की उस समय में इसकी कीमत थी 100 करोड़। अब इसी राजधन से हम मेवाड़ के लिए एक नई सेना एकत्र करेंगे और अपने खोए हुए मेवाड़ को मुगलों से वापस लाएंगे। तो आइए एक सम्मिलित जयकारे के साथ इस आरंभ करें। जय स्वदेश। प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने फिर से सेना एकत्र कर मुगलों को पराजित किया और मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र किया। महाराणा प्रताप की जय हो। महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की। समुच्चय विध्वंस के बाद आपने जो हमें एक नया जीवन प्रदान किया है, उसके लिए मेवाड़ सदा आपका भारी रहेगा। सभी लोग आपको आज से दानवीर शिरोमणि भामाशाह जी के नाम से जानेंगे। वह धन्य देश की माटी है जिसने भामाशाह लाट पला, उस दानवीर की यज्ञ श्रद्धा को मिटा सका क्या काल भला। ऐसी विरल ईमानदारी एवं स्वामी भक्ति के फलस्वरूप भामाशाह के पुत्र जीवा शाह को भी राणा अमर सिंह ने अपने राज दरबार में प्रधान स्थान दिया। भामाशाह और उनके भाई तारा सिंह ने अरबू पर्वत पर जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और वह अमर दानवीर है जो बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्वास्तिक दान। जब तक हमारे महाराज जीवित है तब तक मेवाड़ के सूर्य को ग्रहण लग सकता है, अस्त नहीं हो सकता। तो यह थी यश गाथा एक ऐसे शूरवीर की जिसने देशभक्ति और मित्रता के लिए अपना सर्वस्व जमा पूंजी अर्पण कर दी। दान अर्पित करने वाले को आज भी दानवीर भामाशाह के नाम से ही जाना जाता है। नमन है ऐसे दानवीर को। वो धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मिटा सका क्या काल भला। जय हो जय भामाशाह दानवीर जय सबसे महंगी जमीन खरीदी वो एक जैन श्रेष्ठी थे, टोडरमल। पंडित टोडरमल नहीं थे, टोडरमल। जब मुगल काल में गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को मार दिया गया तो अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही थी
और मुगल शासक ने कहा इनको जगह तब मिलेगी जितनी जगह चाहिए उतनी सोने की मोहरें बिछाओ, तब जाके जगह देंगे। कोई शक्य नहीं था। ऐसे में एक जैन भक्त आता है और क्या कहता है, मेरे नगर के गौ जिनको मार दिया गया उनके संस्कार के लिए जमीन भी ना खरीद पाए, और उन्होंने वो मोहरें देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय मुगल फरमान आया कि मोहरें बिछानी नहीं और मोहरें खड़ी करके लगाई, जमीन खरीदी। इतनी महंगी जमीन आज तक विश्व में किसी ने नहीं खरीदी, और इसका जीवंत उदाहरण है। आप कभी थे कि हम आज भी अपने आप को मानते हैं कि हम जैनों के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे फतेह सिंह जोरावर के लिए इतनी महंगी जमीन खरीदी थी। ऐसे मैंने इतिहास एक दिन पढ़ाया था, बहुत बड़ा इतिहास है जिनागम का, कभी पढ़िए कि मुझे जैन धर्म में मिला। और इन सभी बालकों का पुनः पुनः धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे विशेष व्यक्ति को जो देखने में बड़े शांत दिखते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, बड़े शांति से वार्तालाप करते हैं, और हमारे बड़े श्रेष्ठी आदरणीय गजराज जी गंगवाल जी, जो कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन आदरणीय गंगवाल जी ने उस तीर्थ को पुनः पल्लवित और अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे गंगवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आए और इस शिविर में कैसा लगा हम सभी को मार्गदर्शन दें। आदरणीय गजराज जी गंगवाल जी। शांतिनाथ भगवान की जय बोलो, शांतिनाथ भगवान की जय बोलो, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज इस शिविर में हमारे बाहर से आए हुए हुकुम काका और हमारे दिल्ली के ही योगेंद्र जी, जिन्होंने बड़ा गांव में तिरलोक तीर्थ के सामने में ही बहुत बड़ा विशाल भगवान बाहुबली का मंदिर बनाया है, और उसका भी अभी बता रहे थे कि पंचकल्याणक हम नवंबर में करेंगे। बाहर से आए हुए सभी भाइयों बहनों को और यहाँ पर जितने भी हमारे साधर्मी जैन मंदिर हैं सबको हमारे तरफ से अभिनंदन। मैं क्यों हुकुम काका ने जितनी भी बात बतानी थी सब पहले ही हमारी बता दी उन्होंने, कि समाज के अंदर में आज क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। आज समाज के सामने में आज जो ये शिविर लगा है और जिस तरीका से विद्वान सांगानेर में तैयार हो रहे हैं, जब कभी कोई समाज के अंदर में कोई प्रतिष्ठा का काम हो, दशलक्षण जी पर्व हो, तो हम सांगानेर को याद करते हैं और वहां से विद्वान बुला करके और अपना विधान वधान करवाते हैं। भाइयों, समझने की बात है, आज जैन समाज में हम धर्म को समझने के लिए विद्वानों की हमें सख्त जरूरत है। और काका बता रहे थे कि 400-500 विद्वान वहां तैयार हुए हैं। अभी जिस तरीका से कार्य वहां चल रहा है, हमें तो हजारों विद्वान की जरूरत पड़ेगी जो वहीं से पूरा हो सकता है, और हमें विद्वानों से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। आज धर्म के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, सही पूछिए तो हमें मालूम नहीं है कि हमें करना क्या है। अगर ये विद्वान ना हो और धर्म के बारे में हमें ना समझावे तो हम धर्म में आगे कभी भी बढ़ नहीं सकते। इसलिए इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसी तरीका के सांगानेर के काम में और वृद्धि और इसी तरीका के और जगह जगह ऐसे चीज बने, ताकि जगह जगह भारतवर्ष में शिविर लगे और जैन धर्म की पूरी जानकारी हमारे बीच में पहुंचे। मैं अभी एक बात सिर्फ बताना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि जैन समाज की संख्या 45 लाख है। मैं दावे से कह सकता हूं कि जैन समाज की संख्या 3.5 करोड़ से 4 करोड़ है। और उसका जीता जागता मैं उदाहरण एक दे दूं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर में ही एक सराक क्षेत्र है, और ये बंगाल का बॉर्डर,
झारखंड का बॉर्डर और उड़ीसा के बॉर्डर पर है, जहां हजारों गांव जो हैं सराक जैनी वहां पर रहते हैं। और इतने कट्टर जैन हैं कि उतने कट्टर तो हम भी नहीं हैं। वो अपने धर्म से निकल करके दूसरे धर्म में जाने वाले थे और उन पर बहुत अत्याचार भी हुआ, लेकिन अपने धर्म से अडिग नहीं हुए। और आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने 94-95 में वहां पर चतुर्मास करके और उनमें जो जागृति लाई, उनकी संख्या कम से कम 10 लाख है आज के। हमने अभी योजना बनाई कि सराक क्षेत्र में 100 मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। 15-20 मंदिर तो वहां पहले से बने हुए थे। जब योजना बनी, मैं दौरे में गया था, 5 दिन मैंने लगाया, तो मैंने गांव वालों से एक ही बात कही, भाई मंदिर तो मैं बनवा दूंगा लेकिन जमीन गांव वालों को देनी पड़ेगी। भाई साहब विश्वास नहीं करेंगे, लोगों की जमीन देने वालों की लाइन लग गई। और अभी 5 मंदिर तैयार करा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा पिछले महीने अप्रैल में ही हम करा करके आए हैं। योगेश जी हमारे साथ थे, इन्होंने भी वहां बहुत काम सराक क्षेत्र में किया है। और हमारे इंद्रेश जी विवेक विहार वाले, जिन्होंने खुद खड़े होकर के मंदिरों का निर्माण करवाया है। जो वहां पर चीजें मैंने देखी और आने वाले समय के अंदर में मैं आपको बता दूं, आज सम्मेद शिखर के अंदर में भी जो स्थिति है, कोई भारतवर्ष के जैन समाज से कोई भी ऐसे आदमी नहीं जिनको वाकिफ नहीं है। और उनमें जैन धर्म की इतनी आस्था भरी पड़ी है कि वो लाखों के तादाद के अंदर में है। हम जाकर के और अपने धर्म को बचाने के लिए सर नहीं फुड़ा सकते, लेकिन अगर वो हमारे साथ आएंगे तो सम्मेद शिखर का कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और सम्मेद शिखर संभालने में सब सक्षम है सारे के सारे, लेकिन हमें उनके साथ रह करके उनके रोज के चीजों के अंदर में हमें उनको साथ देना पड़ेगा, उनकी धर्म की परवाह पड़ेगी। और वहां भी हमें विद्वानों की जरूरत होगी जो गांव-गांव में जाकर के जैन धर्म के बारे में और कुछ शिक्षित करे। और हम लोग उनको सम्मेद शिखर की यात्राएं भी हमेशा कराते रहते हैं। सम्मेद शिखर से बहुत अच्छा उनका जुड़ाव है। और सम्मेद शिखर में ही एक सराक भवन का भी हम जो है बहुत जल्दी ही बनाने जा रहे हैं। जमीन हमारे पास में है और रोज जो है सम्मेद शिखर की यात्रा उनको हम कराएंगे। ऐसे लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप समझिए, एक छोटी सी जगह में 10 लाख जैन है, तो आप समझिए कि जैनियों की संख्या भारतवर्ष में कितनी होगी। ये कहीं समझाने की जरूरत नहीं है। कर्नाटका गांव-गांव जैन समाज से भरा पड़ा है, लेकिन अब समाज को इसमें आगे आना पड़ेगा, समाज को संगठित होना पड़ेगा, हमारे जैन भाइयों को साथ लेके चलना पड़ेगा। हम क्या 13 पंथ 20 पंथ कांजी पंथ के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं पंथवाद को छोड़िए, हम जैन हैं और सब जैन है। एक ही आमनाएं हमारी होनी चाहिए कि हम दिगंबर जैन हैं और जैनियों को साथ लेकर के चलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये पंथवाद के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जिसकी जो आमनाएं हैं, जो पंथ को मानने वाला है वो पंथ में चले, क्यों न तो हमारे कहने से कोई वो पंथ बदलेगा और न हम उस चीज के अंदर में हमें समय अपना खराब करना चाहिए। हमको सिर्फ सब जैन को एकत्रित करके साथ होकर के लेके चलने का हमको प्रण लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं तो यही कहूंगा कि भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा एक सबसे बड़ी संस्था दिगंबर जैन समाज की है, जो 128 साल पुरानी है। इस संस्था के अंदर में आप लोग जुड़े और हमारे हाथ को मजबूत करें, यही मैं आपसे विनम्र करना चाहता हूं। सबको सादर जय जिनेंद्र। दिल्ली में इसका धर्म लाभ उठाना चाहिए और उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, अभी तो मैं बात देता, लेकिन पूरी मुझे लगता है कि अब तो द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम से पूज्य गुरुवर आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो कल। और आदरणीय गंगवार जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से सराक क्षेत्र में भी शिविर लग रहे हैं।
झारखंड और बिहार में भी शिविर लग रहे हैं, उन सबको भी जिन जो छिपे हुए जैन हैं उनको और इस वर्ष श्रवण संस्कृति संस्थान सागानेर से लगभग 2000 शिविर पूरे भारत में लग रहे हैं, जिसमें से 35 शिविर तो आपको ये दिख रहा है, सचिन भैया देख रहे थे कि खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरण है अपना लो, हमें बालक तुम्हारे हैं। एक अंग है और उनके नेतृत्व में सूर्यनगर में कार्य हुआ। और निशा जी हमारी दिल्ली की अध्यक्ष हैं और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री सरिता जी हैं चेन्नई में, और इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया है और आज ये कार्य इन्होंने किया और इनको और इनकी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। और अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान कराना चाहता हूं कि जो सूर्यनगर के लोग हैं, जब सूर्यनगर ऐसा नहीं था, सूर्यनगर वसना प्रारंभ हुआ था, उस समय जो हम जैसा युवा था और जिनकी पहचान बता रहे थे कैसी है कि जो कहते हैं 1 2 ढाई और बोली बढ़ाओ भाई, ऐसे हमारे आदरणीय पीसी जैन साहब जब कॉलोनी बस रही थी तब सबसे युवा थे और आज भी शिविर में प्रतिदिन आए, ऐसे लग रहे थे जैसे आज भी युवा ही हों। और 365 दिन मंदिर जी में अभिषेक करते हैं, सम्मान कर रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं ये जो हमारे सूर्यनगर मंदिर की स्थापना हुई उसमें पूरा सहयोग प्रेमचंद जी का है, तो एक बार जोरदार तालियां। और मैं कहूंगी कि पूरा परिवार इनका यहाँ जो आया वो ये अभी स्टेज पर आए और गजराज जी से भाई साहब से कहूंगी कि वो प्रशस्ति पत्र पढ़कर इनका सम्मान करें। इनकी अनुकरण, दानशीलता, गुरु भक्ति एवं सुदृढ़ समाज सेवाओं के प्रति कृतज्ञ होकर इस ऐतिहासिक एवं आह्लादकारी अवसर पर अपनी हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हुए आपको श्रावक रत्न समाज गौरव की उपाधि से अलंकृत करते हुए अर्पित करते हैं। अपनी सदाभिषिक्त पंक्तियां आत्म अभ्यंग के संग जिन धर्म की प्रभावना हेतु धर्म दंड और कामना करते हैं, आपके क्या उत्तरोत्तर अभ्युदय निर्मल आनंदता चतुर्थ मंगल एवं योगक्षेम की भगवान ज्ञानवान ज्ञान दाने निर्भयो भय दानत अन्नदातान सुखी नित्य नित्यार्दी वेजस भवित्य। अर्थात सभी चीज जन ज्ञान फल, केवल जन अभिवादन का फल, त्रिलोक पूजा अवस्था की प्राप्ति, औषधि दान का फल, परम निरोजित की प्राप्ति, आहार दान का फल, प्रमोष्ट भोग अर्थात अर्जन सुख की प्रवृत्ति हो। इस प्रकार जिनागम की दाम की महिमा प्रत्येक श्रावक आपके जीवन में सत्पुरुषार्थ के माध्यम से दान के प्रमुख कर्तव्य का निर्वाह करता है। रविवार 18 मई 2025 से लेकर 1 जून 2025 तक शिविर स्थल शांतिनाथ नीलय दिगंबर जैन मंदिर सूर्यनगर, आयोजक श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महिला महासभा मोक्ष कल्याणोत्सवपुरी सूर्यनगर, संयोजक श्री सुधा सागर प्रभावना संघ दिल्ली एनसीआर अंतर्गत शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति सूर्यनगर गाजियाबाद, निवेदक सकल जैन समाज सूर्यनगर चंद्रनगर रामप्रस्थ रामपुरी ब्रिज बिहार दिल्ली एनसीआर, तत्वाधान सरमन संस्कृति संस्थान सागर। और यह अभिवादन पत्र आदरणीय पीसी जैन साहब को, और अभी 1-1.5 वर्ष पहले देखा होगा जो राज्य परंपरा में प्रचलित था, यह धर्म दंड भी उनको प्रदान किया जा रहा है कि यह धर्म दंड उनको और हमारी सूर्य ने, और इस परिवार के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय श्रीमान योगेंद्र जी और आदरणीय श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया जी, वही भी इस परिवार हमारे आगंतुक अतिथि। देखिए, अंकल के हाथ में ध्वज दिया जा रहा है
लेके तो जाते हैं। मतलब ऐसी इनकी है, इनकी विशेषताएं बहुत सारी है। हेलो, जोरदार तालियां एक बार इनके सम्मान में। और सहयोग। हेलो हेलो। ये संयम देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये संयम देख कर हम सारी दुनिया भूल। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। मैं कुछ नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, लेकिन आपकी तालियां बताएंगी कितने सम्मान के लायक हैं। हमारे दादाजी के अश्रु फूट पड़े हैं, क्योंकि जो जितना भगवान और गुरु के करीब होता है उसके आंसू जल्दी निकल आते हैं। तो दादाजी के लिए, दादाजी की तरफ से भगवान और गुरु के चरणों में 2 पंक्तियां कि जीवन की सांसों पर दिन बदल गए मेरे, दिन बदल गए, दिन बदल गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे दिन बदल गए। पूजा करते हैं हम लोग शांति भगवान के, तो ये 2 लाइन चाहे कहीं भी कोई भी बोल रहा हो, लेकिन ये तुरंत खड़े होकर उसको सुनाते हैं। तो आज हम लोग कहेंगे वो 2 लाइन जरूर आप सुना दें। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। नाम तिहारा तारन हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। हमें तो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारन हारा। तालियां बजाइए कि सारी समाज को पता चले कि हमारे बीच में ऐसे रत्न भी हैं। तालियां। हमें भोजन कराया था, इतना प्रेम उन्होंने हमें दिया, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और सादर जय जिनेंद्र करते हैं। जय जिनेंद्र दादाजी। उपहार से कुछ दे नहीं सकता, बाकी और आदरणीय एक घर से लेके आए थे कि मुझे तो जिन्होंने ज्ञान दिया है उनको ज्ञान के उपकरण ही भेंट करना है। यह जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गुरुवर के मन में शायद ऐसा चल रहा होगा, चलते चलते देखता हूं अनायास ही कोई ना कोई साथ हो जाता है। चलते चलते देखता हूं अनायास ही कोई ना कोई साथ हो जाता है। कुछ दूर वह साथ चलता है, फिर या तो ठहर जाता है या रास्ता बदल देता है। मैं यह सोचकर आगे बढ़ जाता हूं इसका साथ यहीं तक था। और गुरुवर जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और गुरुवर ऐसे सूर्य हैं जिन पर कभी धोखे से ग्रहण तो लग सकता है, लेकिन वो सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता। सूर्य हमेशा उदय रहेगा, क्योंकि वो एक ज्ञान सूर्य है और ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आइए इसी कार्यक्रम को मैं और आगे बढ़ाता हूं और आमंत्रित करता हूं सूर्यनगर के बालक बालिकाएं और महिला मंडल को। वह अभी अभी मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। अभिनंदन करते हैं हम सब, अभिनंदन करते हैं हम सब। हाथों में रोली नंदन करते हैं। तो क्या फायदा जिन धर्म को पाना, सौभाग्य बड़ा पर धर्म न पाला तो क्या फायदा। एक समय था सफर में चलता था
शिक्षा करके यूं ही पुण्य जड़ को सुखाने से क्या फायदा। धैर्य मन में धरो और संयमी बनो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। अपना धर्म ही है सबसे प्राचीन, जो जानती है ये दुनिया, जानते हैं ये हम। सहस्त्र वर्षों तक इसको रहना है जीवंत, कोई माने ना माने मानते हैं ये हम। महावीर के वंशज हैं आप और हम ही मूल्य ना जाने तो क्या फायदा। जिन धर्म को पाना सौभाग्य बड़ा, पर धर्म ना पाला तो क्या फायदा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और कैसा लगा? सिंगर कौन नहीं पता, लेकिन राइटर का तो पता है। आदरणीय रूबी जी, भाभी जी ने लिखा हुआ है। और हमारे बीच में श्रीमती कुसुम जी लूनिया, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय एडवाइजर, यहाँ पर उपस्थित हो चुकी हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते हैं। और बच्चों के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती कुसुम जी लूनिया जी को ही कि वह आए और हमारे बच्चों का और महिला समाज का सम्मान करें, जिन्होंने जो बालक अभी पढ़ रहे हैं उनसे किसी से भी पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन देता है, तो उनके मात्र एक ही नाम निकलता है, आदरणीय प्रमोद जी पहाड़िया। और पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद लगातार चल रहा है कि आदरणीय हमारे उस श्रवण संस्कृति संस्थान के कार्याध्यक्ष और साथ ही साथ एक एक नहीं, ज्ञान की 2 सरिताओं के सरताज हैं। एक और श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान, तो दूसरी ओर श्री दिगंबर जैन महाविद्यालय। दोनों ही संस्थाओं के सिरमौर आदरणीय प्रमोद जी पहाड़िया जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वह आए और इस श्रवण संस्कृति संस्थान के नाम को और गौरवमयी जिस शिविर ने बनाया है, ऐसे शिविर के अनुभव हम सभी को बताएं। आदरणीय प्रमोद जी पहाड़िया जी। तालियां ऐसे हमारे कार्याध्यक्ष महोदय हैं, तालियां बजाते रहे। मैं पुनः आमंत्रित। परम पूज्य आचार्य श्री संयम सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के तत्वावधान में राष्ट्रीय महिला महासभा के साथ जो यहाँ शिविर लगाया जा रहा है, इस तरह के शिविर पूरे देश में ही हमारे संस्थान के द्वारा करीब 2000 मंदिरों में लगाए जा रहे हैं। श्रवण संस्कृति संस्थान के द्वारा न विद्वान और विदुषी तैयार नहीं करी जाती है। मैं बताऊं आपको कि वहाँ क्या क्या कार्य किए जाते हैं। अभी तक वहाँ करीब 900 विद्वान और विदुषियाँ तो तैयार होकर निकल चुके हैं और अभी वर्तमान में 200 विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं, 200 छात्र और 200 छात्राएं वहाँ अध्ययनरत है। इसी के साथ वहाँ पूरे वर्ष भर पाठशालाएं अलग अलग मंदिरों में पूरे देश के अंदर लगाई जाती है। साथ में ही पूरे 10 लक्षण पर्व के अंदर हमारे द्वारा विद्वान भेजे जाते हैं, जो करीब 600 से 700 विद्वान हमारे द्वारा पूरे देश में 10 लक्षण पर्व में भेजे जाते हैं, जो कि वहाँ 10 लक्षण पर्व में अलग अलग मंदिरों के अंदर पूजा पाठ एवं विधान कराते हैं। अब हमारे द्वारा जो शिविर लगाए जा रहे हैं, ये पिछले 3 साल से शिविर भी अलग अलग मंदिरों में लगाए जा रहे हैं। जो इन शिविरों का परिणाम क्या है कि जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अभी हमने नाटक के मंचन से देखा कि हमें पानी छान के पीना चाहिए या हम चलते समय हमें जीवों का ध्यान रखना चाहिए, वो इन शिविरों में हम जो
बच्चों को सिखाते हैं और बड़ों को सिखाते हैं, वो इन शिविरों के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त होता है और जैन धर्म के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। परम पूज्य मुनिपुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज का उद्देश्य यही है कि हम कम से कम आज जो व्यस्तता का हमारा जीवन है और किस तरह से हम सभी बिजी हो गए हैं और हमारे को जैन धर्म के बारे में ज्ञान जो कम है और हमारे बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इन शिविरों के माध्यम से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो। छोटे छोटे बच्चे जब शिविरों में आते हैं और वो जब जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि जब बच्चे जब इन चीज़ों को समझते हैं तो वो जो बालकपन में समझते हैं वो आगे जाके भी उनको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के शिविरों का यही उद्देश्य होता है कि किस तरह से हम जैन धर्म के बारे में उनको पढ़ाएं और जैन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाएं। आप लोगों द्वारा ये शिविर लगाया गया और जैसे अभी बताया कि 2000 मंदिरों में करीब पूरे देश में लगे। कल जयपुर में भी 51 मंदिरों में जो शिविर लगा था उसका समापन समारोह था। यह समापन समारोह वैसे तो आज का था 1 जून का वहाँ पे, लेकिन हमारे सचिन जी का जो आग्रह था कि 1 जून का तो दिल्ली में होगा समापन समारोह, जयपुर में नहीं, तो हमको वो समापन समारोह बदलना पड़ा इनके कहने से, इनके दबाव के कारण ये समापन समारोह हमको बदलना पड़ा और कल हमको 31 तारीख को ही वहाँ का समापन किया रात को कल हमने। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना शानदार शिविर लगाया। मेरे साथ मेरे जयपुर से मेरे साथी दर्शन जी बाकलीवाल जो संस्थान के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और हमारे युवा साथी विनोद जी छावड़ा भी जयपुर से पधारे हैं। इन सब की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से धर्म की प्रभावना को बढ़ाने के लिए आगे भी इसी तरह के शिविरों का आयोजन करते रहेंगे और हमारे विद्वान और विदेशियों को आप बुलाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवेंद्र जी जैन और हमारे प्रधान जी श्रीमान योगेश जी जैन आए और सम्मान करें। जैसा कि अभी आदरणीय कार्याध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि संस्थान की बहुत सारी गतिविधियां हैं और उन गतिविधियों से आप दीदियों के माध्यम से परिचित तो हुए ही होंगे। उसमें बहुत सारे हैं, पाठशाला का संचालन, शिविरों का संचालन, 10 लक्षण में प्रवचनार्थ भेजना, किसी भी प्रकार का विधान आदि हो विधान कराना और सबसे मुख्य कार्य पढ़ना और पढ़ाना। जो पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त हमको मिला है। मैं आदरणीय कार्याध्यक्ष महोदय श्री प्रमोद जी पहाड़िया जी का सम्मान हो रहा है। सभी लोग करतल ध्वनि से निरंतर सम्मान करते रहें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमान दर्शन जी जैन बस्सी, वह भी हमारी संस्थान की कार्यकारिणी के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ में आदरणीय आए। हमारी समिति उनका भी सम्मान करना चाह रही है। इसी क्रम में और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जी, वह भी आए। और महत्वपूर्ण स्तंभ या कहीं नींव ऐसे हमारे बीच में अंकित भैया वह भी हैं। वह हाँ अंकित भैया नेताजी वह आए। सभी का हमारी समिति सम्मान करना चाहती है। विनोद भैया, यश भैया आइए। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती कुसुम लूनिया जी जो कि हैं प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय में सलाहकार हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं और उनके और भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय रूबी जी, रेनू जी, नीलू जी और वंदना जी आए और श्रीमती कुसुम जी का सम्मान करें। विनोद भैया, यश भैया आइए। हमारी समिति सम्मान करना चाह रही है और ये समझिए कहूँ आदरणीय कार्याध्यक्ष महोदय को मैं सूचना भी देना चाह रहा हूँ कि द्वादशी वर्षीय पाठ्यक्रम के लगभग 50 फॉर्म तो भर गए हैं। हाँ, और ये संख्या आज संभवतः 100 तक भी पहुंच सकती है और सूर्यनगर एक अलग से दिल्ली में सेंटर भी बन सकता है। ऐसा यहाँ पर 12 वर्षीय का चल रहा है। संस्थान द्वारा 12 वर्षीय कार्यक्रम पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम, जिसमें करीब 18,000 विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हैं। 80 साल की दादी जी भी पढ़ाई करती हैं, तो वो बोलती है अगर मैं पहली क्लास में पढ़ रही हूँ, दूसरी क्लास में पढ़ रही हूँ, इस तरह से ये बात होती है। तो 12 साल का एक कोर्स होता है। तो आप लोग अवश्य इससे जुड़ें और ये हमारे पूज्य मुनि मंगल का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि सभी इसमें पढ़ाई करें, तो अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़े आप लोग। प्रज्ञा के महान समंदर को सशद वंदन करते हैं। भगवान महावीर का ज्ञान, गौतम का ध्यान,
होता है जहाँ मूर्तिमान, ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज को सशत बंदन करते हैं। ऐसे श्रद्धेय मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज को सशत बंदन करते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य मुनिश्री 108 सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से संस्थापित श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संकाय बालिका छात्रावास सांगानेर के तत्वावधान में विद्या आराधना ज्ञान शिविर में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सूर्यनगर महिला महासभा आप सबकी उपस्थिति में समस्त आयोजकों का, पदाधिकारियों का, संभागियों को सादर जय अनुव्रत, सादर जय जिनेन्द्र। वर्तमान आधुनिक युग की चकाचौंध में इस तरह के आत्म कल्याण के, निर्जरा के और धर्माराधना और संस्कारों के सिंचन के ये शिविर सचमुच प्रशंसनीय हैं, अभिवंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं। अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया कि 2000 शिविर पूरे भारतवर्ष में मंदिरों द्वारा संचालित हो चुके हैं। मैं आपको बहुत बधाइयाँ देती हूँ। जैन धर्म के, जिन धर्म के, विश्व धर्म के इस प्रकल्प के माध्यम से एक सुसंस्कारी भावी पीढ़ी, सुसंस्कारी विश्व के निर्माण में जो आपने महनीय योगदान दिया है, उसके लिए आपको सशक्त नमन करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं कि इस तरह के महाकुंभों से अभिस्नात होकर इस तरह के महायज्ञों में हम अपनी आहुति देते रहें और आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के, जिन धर्म के प्रचार के, जैन धर्म के प्रकल्पों को आगे बढ़ाते रहें। जब मेरी आदरणीय प्रिय सखी निशा जी जैन ने बताया कि 15 दिन तक ये शिविर चला है और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, सचमुच यूनिक है, डिफरेंट है। जहाँ 45 डिग्री सूर्य देवता तप रहे हैं, एसी में भी लोग नहीं रह पा रहे हैं, उसमें धर्म आराधना के लिए प्रेरित कर देना और आपका सबको जोड़ लेना, ये बहुत 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 मैं आपको बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और मंगल कामनाएं करती हूँ कि प्रत्येक मतलब जितने भी हम जिन धर्म के अनुयायी हैं, इस तरह के आयोजनों को करने के लिए यहाँ से हम प्रेरणा लें और इस तरह के आयोजन हम करेंगे तो निश्चित रूप से जन भी आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण में हम सहयोगी बनेंगे। पुनश्च मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया, बहुत आभार, बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। का आयोजन किया है हमारी समिति और उस समिति को भी स्वीकृति देने वाले हमारे सूर्यनगर मंदिर की समिति, सूर्यनगर मंदिर की समिति से आदरणीय योगेश जी जैन प्रधान जी, श्रीमान अमोलक जी जैन मंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान इनका सम्मान करना चाहती है। इन्होंने इतने बड़े भव्य शिविर का आयोजन किया। ऐसे हमारे प्रधान जी एवं सभी समस्त समिति को, जो भी सूर्यनगर मंदिर की समिति के सदस्यजन हैं, उनसे निवेदन है कि आए और हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा जो बहुमान प्रदान की और हमारे समिति के कार्याध्यक्ष महोदय आदरणीय चक्रेश जी, विजेंद्र जी और फकीरचंद जी से भी निवेदन है वह आए। कमेटी के सभी सदस्य, यद्यपि मैं नाम नहीं जानता, हेलो सभी सदस्यों से निवेदन है कि वह आए और श्रमण संस्कृति संस्थान आपका सम्मान करना चाह रहे हैं। मंदिर समिति को एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। जो सम्मान आपने मुझको दिया, दरअसल में उस सम्मान के अधिकारी योगेश जी हैं। योगेश जी रिजर्व करते हैं। योगेश नहीं
सम्मान आपको मिला हो तो नहीं, आपकी सेवाओं के लिए बहुत कम है। नहीं, आपको ही मिलना चाहिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मैं सम्मान करेंगे एक कि जिसने संपूर्ण भारत में वर्तमान की अवसरपणी में जहां दान प्रथा प्रारंभ हुई, ऐसे हस्तिनापुर में बनाने को तैयार है हमारे यहाँ योगेश जी से, और तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और आदरणीय योगेश जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ा गांव में भी आदरणीय ने बनाया है। बिजौलिया जी में धर्मशाला बनवाई है, नारेली में धर्मशाला बनवाई है। मैं कह रहा हूं ना कि भारत में दान देने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है, दान लेने की कमी है। और पूज्य गुरुदेव ऐसे हैं कि और परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के भक्त परिवार की ओर से एक विशेष सम्मान हमारे परम गुरु भक्त आदरणीय सचिन भैया का, गुरु भक्त सभी महिलाओं का आदरणीय हुकुम काका जी, हमारे गुरु भक्त परिवार के मुखिया हमारे यश भैया आए, और गुरु भक्त परिवार ही एक परम गुरु भक्त का सम्मान कर रहा है। रीना जी, शशि जी वो यहाँ आए, और कुसुम जी वो यहाँ आए, और आयोजकों का सम्मान और स्वागत करें। हाँ रीना जी। सभी का सम्मान हो रहा है, तो एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन कीजिए। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। गुरु भक्तों का सम्मान हो रहा है और हमारे सचिन भैया का सम्मान करें। और इसी सम्मान की श्रृंखला में एक और परम गुरु भक्त सचिन भैया आइए। जोरदार तालियां हम सम्मान गुरु भक्त परिवार आदरणीय हुकुम दर्शन भैया भी मंच पर आ जाए। दर्शन भैया आदरणीय प्रमोद जी पहाड़ के लिए निर्भय भैया जोड़ कुछ हो सांझ सवेरा तेरी भक्ति करते बीते, सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन में। कुछ पंक्तियां ये मैं अपनी पंक्तियां हैं काका, कि गुरुजी तो हमें अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। जिस दिन गुरुजी के लिए आहुति भी देनी पड़ी तो ये पूरी टीम गुरुजी के लिए तैयार है, क्योंकि हमने सुना है कि दुनिया में भक्त होते हैं लेकिन पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी भक्त होते हैं, ऐसा पूरी दुनिया ने देखा है। और हम सबकी अगुवाई हमारे काका करते हैं। एक बार जोरदार जयकारा बोले सुधा सागर जी महाराज की। और क्या कहा है कि तेरे दिल का प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे दिल का प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। के गुरुदेव तुम्हारे आदरणीय प्रमोद भैया, विनोद भैया, योगेंद्र अंकल, दर्शन भैया, सभी की तरफ से ये पंक्तियां के गुरुदेव तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना। सभी मिलकर बोलेंगे क्या के गुरुदेव नाम हमारा लिख लेना, चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में ले लेना, चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में ले लेना।
इंसान साधु बने वो माने हैं, देवों से राजा से बड़ा मेरे गुरु जी का माने है, से बड़ा गुरु रे। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 विद्यासागर महामुनिराज की, बोले जगत पूज्य मुनि पंगु 108 सुधा सागर जी महाराज। पंकज भाई ने तो आज पूरा मंच लूट लिया, सबका दिल जीत लिया। और की तरफ से गुरु जी के चरणों में 2 पंक्तियां। हमें कौन जानता था गुरुजी आपकी बंदगी से पहले, हम सब बुझे हुए दिए थे आपकी बंदगी से पहले, हम सब बुझे हुए दिए थे आपकी बंदगी से पहले, और आपका इस एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, और तुम्हें दुनिया की दौलत से लुभाया जा नहीं सकता, तुम्हें दुनिया की दौलत से लुभाया जा नहीं सकता। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी के चरणों में यहीं से हम सब की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और स्वागत की इसी श्रृंखला में इतनी मधुर ध्वनि में जो आप संचालन सुन रहे हैं, जिन्होंने आपको बांध कर रखा है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्वाति जैन, जो कि रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको भी मंच पे बुलाना चाहूँगा। श्रीमती स्वाति जी जैन, यहाँ पे आ जाइए, कमेटी आपका सम्मान करना चाहती है। और अब मैं मंच देता हूँ हमारी आदरणीय दीदी आइए। अब होने वाला है, तो रिजल्ट अनाउंस करने से पहले सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सूर्यनगर की समाज सच में सूर्य नगर है, सच में सूर्य नगर है। जिस प्रकार सूर्य दिन भर प्रकाशित करता है, ऐसी समाज जो हमेशा धर्म के लिए उत्साहित रहती है। एक बार समाज के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अब सबसे पहले जो रिजल्ट मैं अनाउंस करने वाली हूँ वो सुबह की कक्षा का है। सुबह आपने छैडाला जी और सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन किया था और उसका रिजल्ट मैं अब अनाउंस कर रही हूँ। चलिए, तो छैडाला और सिद्धांत प्रवेशिका में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऐसी कुमारी सानवी जैन वैशाली, जिन्होंने 100 में से 98 नंबर प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। वह बच्ची ऐसी बच्ची जिसको पूरी छैडाला नंबर से याद है। उनकी मम्मी यहाँ आई हुई है, कृपया उनका सम्मान करें और वो जोरदार ताली से उस बच्ची का सम्मान करें। प्रथम स्थान सानवी जैन। जो कि आज के हमारे पुण्यार्जक परिवार हैं, उनको यहाँ बुलाना चाहूंगी। श्रीमती देखो, प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है और पूज्य गुरुदेव ने गोसलपुर में कहा था दिल्ली वालों को दिल्ली के स्टैंडर्ड से शिविर लगाना चाहिए, और इस सूर्यनगर में दिल्ली के स्टैंडर्ड से ही प्रथम पुरस्कार ये 32 इंच की LED प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियां। और बहुत बहुत अनुमोदना पुरुष वर्ग के लिए, और जो दूसरा स्थान है वो पुरुष वर्ग में से है, इसलिए दूसरे स्थान में आए हैं अजय जी जैन चंद्रलोक। अजय जी जैन चंद्रलोक, चंद्रलोक से तृतीय। ऐसी भाभी ने जिन्हें पूरा स्टोपदेश जी भी याद है और छैडाला भी याद है, ऐसी गुंजन भाभी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जोरदार ताली से अनुमोदना करेंगे। आइए, गुंजन जी आदरणीय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है।
जब तक ये सम्मान चल रहा है, अब हमने यहाँ पे 5 कॉन्सोलेशन प्राइज भी रखेंगे क्योंकि सबने इतनी मेहनत करी थी। तो कॉन्सोलेशन में पहला नाम है अनु जी जैन पुष्पांजलि, जिन्होंने 100 में से 91 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा नाम है नमन जी जैन सूर्यनगर, इन्होंने भी 100 में से 91 अंक प्राप्त किए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अगर हमारा नंबर नहीं आया, कम से कम पढ़ने वालों की अनुमोदना करें, क्या पता अगली बार हम भी इतना ज्यादा पढ़ पाए। लगातार तालियां। अगला नाम है संदीप जी जैन सूर्यनगर, इन्होंने 100 में से 89 अंक प्राप्त किए हैं। अगला नाम है मृदुला जी जैन सूर्यनगर, इन्होंने, और अंतिम नाम है अनीता जी जैन चंद्रलोक, इन्होंने भी 100 में से 89 अंक प्राप्त किए। बहुत बहुत अनुमोदना सभी के लिए। अनीता जी रोल नंबर 62। अनीता जी रोल नंबर 62। और अब हमारी छोटी बहन अनुभा बहन बता रही हैं अगले परीक्षा का परिणाम। अब देखिए स्टोपदेश जी में जिसने फर्स्ट सेकंड रही हूँ, स्टोपदेश जी में प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है वो है रूबी जैन, जिनके 50 में से 47 नंबर आए हैं। रूबी जैन रोल नंबर 199 फर्स्ट बाजार। रोल नंबर 199 रूबी जी। और रूबी जी ही रूबी जी को गिफ्ट देंगे। द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है उपमा जैन, जिनके 50 में से 46 नंबर आए हैं। उपमा जैन। हाँ आप लीजिए ना। उपमा जैन रोल नंबर 143 45 आउट ऑफ 50.5। हरित जैन, देखो बालक आ रहा है। और इसको मैं एक विशेषता जरूर बता, बची रह गई। और अनाउंसर ने जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उन्होंने कहा अब जिज्ञासा पूरी हुई और ये जिज्ञासा के लिए खड़े थे। तो महाराज जी कहते हैं बहुत बहुत बधाई, सभी तालियां लगातार बजाते रहिए। और भैया निरंतर स्वाध्याय भी करते हैं। भैया का भी सरवार सिद्धि जी का स्वाध्याय चल रहा है। भैया ने मतलब ऐसा लगता है कि भगवान से साक्षात बात हो रही है इनकी। और इस सचिन बीच में मैं सुबह की कक्षा में जो लगातार पूरे दिन आए उनमें से एक व्यक्ति को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। अगला रिजल्ट देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। इन्होंने सिर्फ 15 दिन शिविर पढ़ा ही नहीं है, स्टोपदेश ग्रंथ छैडाला जी से पक्ष प्रस्तुत करवाना चाहती हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत से याद किया है। आप ही के समाज के हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं बुलाना चाहूंगी गुंजन भाभी को, जिनको पूरा स्टोपदेश जी याद है और वो भी नंबर से। आप हम लोग को समय सार जी में देखते हैं कि गुरुजी पूछते हैं नंबर से और हम लोग गाथा सुनाते हैं। ऐसे ही आज हम लोग पूछते हैं भाभीयों से, बच्चों से, उनको नंबर से याद है स्टोपदेश जी। तो देखिए आप। और सब नामे मृत्यु कुतो भित्तिं, नामे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवत्तानि पुद्गले। तालियां वैसी बजनी चाहिए जैसी जिज्ञासा समाधान में बजती हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 40। इच्छ्यते कांत संवासम निर्जनम जनितादर, निज कार्य वशात् किंचित् दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। श्लोक नंबर 51। इष्टोपदेश भीति सम्यक दीत्य धीमान, मानापमान समिता स्वमता द्वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन सचने वनेवा, मुक्ति श्रियम निरुपमामुपयाति भव्य। बहुत सुंदर। देखिए भाभी को पूरा स्टोपदेश जी याद है, वो भी नंबर से। एक बार सभी लोग जोरदार। सर्वार्थ सिद्धि के प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र के उपसूत्रों को पूछ रहे थे और वो ऐसे बता रहे थे जैसे साक्षात श्रुत केवली कंठ में विराजमान हो। आज से ही नहीं, जब कक्षा 12 में थी ये बहन तब पूरे राजस्थान को टॉप किया 12th क्लास में।
और राजस्थान सरकार की ओर से जो स्कूटी आदि प्रदान की जाती है वो प्रदान की गई। और एक और मैं बात बताता हूं, इन्हीं जैसे बहन भाइयों की वजह से पूरे राजस्थान में दिगंबर कॉलेज के प्राचार्य को भी सम्मानित किया गया, मात्र इस वजह से कि 25 वर्षों में वहां कोई फेल नहीं हुआ। आदरणीय शीतल चंद जी को इस वजह से पूरे राजस्थान में कोई दूसरा कॉलेज नहीं है जिसमें आज तक कोई फेल ना हुआ हो, मात्र एक दिगंबर कॉलेज है ऐसी बहनों को पढ़ाने वाला। नेक्स्ट किसको बुलाना है? आरव आर्जव। आरव और आर्जव 6 डाला। जय जिनेन्द्र। बध्यते बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम कर्मात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे बच्चों के लिए। कर्म 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 हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। नाग्यो नाग्यो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नागित्वमृच्छति निमित्तमात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। निशामयति निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्प्रयास्मयाभाये गत्वान यत्रानुतप्यते। बहुत सुंदर। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चों ने स्टोपदेश जी याद किया है। बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। ब्रुवन्नपि ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते पश्यन्नपि न पश्यति स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु गच्छन्नपि न गच्छति। जीवोन्यः जीवन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव संग्रह। बहुत सुंदर। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। और सबसे ज्यादा तालियां तो बजनी चाहिए, क्यों? लगातार कार्य करते करते भी यह श्लोक याद किए हैं। अब एक और विशेषता भाभी की, भाभी को छेड़ाला जी भी याद है। जोरदार तालियां बजाएंगे। छेड़ाला जी भी इन्होंने कंठस्थ किया है, तो मैं भी वो भी थोड़ा पूछ लेती हूँ। बहिरातम बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है। जीव देह को एक गिने पर बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के मुनि उत्तम निज ध्यानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। एक और पूछ लेती हूँ। सकल द्रव्य को सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। नियत वर्तना निषिदिन सो व्यवहार काल परिमाणो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वचिकाए त्रियोगा। मिथ्या अभिरत अरु कषाय पर माद सहित उपयोग। बहुत सुंदर। जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना करें। अभिवादन पत्र। आदरणीय विदुषी बहन आन्या जी जैन शास्त्री, लाडगंज, जबलपुर। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सूर्यनगर, दिल्ली एनसीआर की पावन भूमि पर श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा एवं मोक्ष कल्याणकोत्सव परिवार के द्वारा 18 मई 2025 से 1 जून 2026 तक आयोजित हुए विद्याराधना ज्ञान शिविर 2.0 में आपने अपने अप्रतिम ज्ञान, मधुर स्वभाव, विद्यार्थियों को जैन दर्शन, पूजन प्रशिक्षण, प्रवेशिका, छेड़ाला जी एवं स्टोपदेश जी आदि अनेक जीवनोपयोगी विषयों के ज्ञानामृत का अहर्निश सतत पान कराया है, जिसके द्वारा शिवरार्थियों के जीवन में आमूल चूल सकारात्मक परिवर्तन आया है और शिवरार्थियों को एक नई दिशा मिली है। हम वीर प्रभु से कामना करते हैं आप ऐसे ही निरंतर धर्म प्रभावना करते हुए संपूर्ण संसार को दिव्य प्रकाश से भर दें और शीघ्र ही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। श्रमण संस्कृति संस्थान की आप जैसी अमूल्य रत्न को सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। शिविर स्थल श्री शांतिनाथ निलय, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सूर्यनगर। आयोजक श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा एवं मोक्ष कल्याणकोत्सव परिवार, सूर्यनगर। संयोजक श्री सुधा सागर प्रभावना संघ, दिल्ली एनसीआर। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन
मंदिर समिति सूर्यनगर तत्वावधान श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर। जोरदार तालियां लगातार बजाते रहें। और दूसरी बहन अनुभा जी के सम्मान में भी यह अभिवादन पत्र लगातार अब तालियां पूज्य गुरुवर की आज्ञा से यहां तक भेजा गया। और विशेष करके इतने भारतवर्ष में जयपुर के अलावा और बहनों को बहुत कम भेजा गया है। विशेषकर दिल्ली में 3 बहन हमारे आदरणीय ब्रती भैया हैं, विनीत भैया, इनके द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। 7.5 अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियां। अनंत जैन। अनंत जैन, रोल नंबर बता दीजिए दीदी एक बार। अरहम जैन 47 अंक। अरहम जैन। और 2 कॉन्सोलेशन प्राइज रखे गए हैं, उनमें से पहला नाम है अर्णव जैन 44.5 अंक, रेचल जैन 44 अंक। इन बच्चों को तो तालियां जोरदार बजाते रहिए, यही आगे जाके ऐसे शिविर लगवाएंगे। तो हो गए। अब जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत से डिसिप्लिन भी निभा, पूरे ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस करी है। उसके अनुसार बेस्ट सभी को पुनः पुनः परिणाम की बधाई, उनका भी सम्मान करना चाहती है श्रीमती रितु जी। और अब सचिन भैया और सभी टीम, जिन पुण्यार्जकों ने कलश स्थापना की थी उनके कलश उन सभी को प्रदान किए जाने हैं। मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले संस्थान सांगानेर को शिविर की ओर से 1 लाख रुपए की राशि श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान और कार्यकर्ता के साथ साथ पुण्यार्जक परिवार भी। और अब इस कार्यक्रम के